नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका ये पार्ट नंबर 19 है। साथियों, इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस के शामिल किए हैं, क्योंकि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। आपके लिए पहला प्रश्न है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है। आपके ऑप्शन ए मादा युग्मक, बी जुमेगेट, सी नर युग्मक, डी समयुग्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मादा युग्मक। भ्रूण प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में अपना पोषण प्राथमिक अंडाणुओं के द्वारा लाए गए पोषक द्रव्यों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित थी। ऑप्शन ए नीरजा, बी दंगल, सी सुल्तान, डी सरबजीत कौर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दंगल। हरियाणा की महिला पहलवान जिनका नाम गीता और बबीता फोगाट था, बहनों के जीवन पर आधारित आमिर खान की फिल्म दंगल है। इस फिल्म के निर्देशक नीतीश तिवारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, बी इलेक्ट्रिक टोस्टर, सी इलेक्ट्रिक केतली, डी इलेक्ट्रिक घंटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक घंटी। इलेक्ट्रिक घंटी विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। विद्युत घंटी धातु की बनी होती है जो विद्युत चुंबक की प्रक्रिया द्वारा कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को डैश कहा जाता है। आपके ऑप्शन ए इकाई, बी आवर्त, सी समूह, डी वर्ग। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आवर्त। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां व 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में सारणीबद्ध है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है तथा ऊर्ध्वाधर कॉलमों को वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि संरक्षण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। आपके ऑप्शन ए अपवर्तन, बी प्रतिध्वनि, सी कंपन, डी संपीड़न। राइट आंसर है ऑप्शन डी संपीड़न। ध्वनि संरक्षण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न यानी कंप्रेस तथा कम घनत्व का क्षेत्र विरलन रेयरफैक्शन कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, भारत में खादी और ग्रामो उद्योग सहकारी उत्पाद संघ लिमिटेड की स्थापना डैश वर्ष में की गई थी। ऑप्शन ए 1947, बी 1948, सी 1954, डी 1950। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1954। भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए हीलियम, बी कॉपर, सी ऑक्सीजन, डी पानी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पानी। हीलियम, कॉपर तथा ऑक्सीजन सभी तत्व हैं, जबकि पानी एक यौगिक है। यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। आपको ये बताना है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में एकमात्र अधातु कौन सा है। आपके ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी कोबाल्ट, सी पोटेशियम, डी रुबेडियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले समूह में 2 तत्व हाइड्रोजन तथा हीलियम उपस्थित हैं। हाइड्रोजन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में मौजूद एकमात्र अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांडालेरू बांध कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से
किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी लौंग, डी कॉफ़ी। राइट आंसर है ऑप्शन सी लौंग। पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में स्वाहिनी तटीय क्षेत्र में स्थित है। यह जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है जो लौंग की खेती, उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बहती है? आपके ऑप्शन ए आयाम बढ़ने से, बी तरंग धैर्य बढ़ने से, सी आवृत्ति बढ़ने से, डी पिच बढ़ने से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयाम बढ़ने से। किसी माध्यम में मूल स्थिति के किसी एक और अधिकतम विक्षोभ के परिणाम को तरंग का आयाम कहते हैं। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन ए फ्लोएम, बी पेरेन्काइमा, सी स्केलेन्काइमा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में कौन सा उभयलिंगी पुष्प है। ऑप्शन ए हिबिस्कस, बी गुलमोहर, सी पपीता, डी सरसों। राइट आंसर है ऑप्शन सी पपीता। उभयलिंगी पुष्प में उमंग तथा जयांग दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे पपीता, काशीफल, खीरा, लिली, प्याज आदि। ये सभी उभयलिंगी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए लंबाई, बी दबाव, सी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, डी पदार्थ। राइट आंसर है ऑप्शन बी दबाव। ओम के नियम का अनुप्रयोग करने पर जब किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपात होती है? ऑप्शन ए लागू विस्थापन, बी लागू बल, सी लागू स्थितिज ऊर्जा, डी लागू दाब। राइट आंसर है ऑप्शन बी लागू बल। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर पर लगने वाले बल को बल की दिशा के समानुपाती होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, बी नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, सी नेशनल प्राइमरी काउंसिल ऑफ इंडिया, डी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का पूर्ण रूप ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई तथा भारतीय बैंक संघ आईबीए की एक पहल है जो खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? आपके ऑप्शन ए आवेग के कारण, बी तनाव के कारण, सी घर्षण के कारण, डी गति के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन सी घर्षण के कारण। जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह घर्षण बल का कारण रुक जाता है क्योंकि घर्षण गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? ऑप्शन ए गोनोरिया, बी सिफिलिस, सी कैंडियासिस, डी मस्से। राइट आंसर है ऑप्शन सी कैंडियासिस। स्केबीज, प्यूबिस, लाइस, एचआईवी, गोनेरिया, सिफिलिस, जेनेटिकल हार्पीज, मस्से या दाने आदि सभी यौन संक्रमित रोग या गुप्त रोग के प्रकार हैं, जबकि कैंडियासिस एक कवक संक्रमण रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन ए संभारिक, बी समस्थानिक, डी एक्टिनाइड्स, डी समावयव।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समस्थानिक। जब एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो वह समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक परमाणु होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्राइटियम। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, बी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उन्नति महाअभियान, सी कुसुम ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, डी कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान कराने के उद्देश्य से किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी इसे शॉर्ट में कुसुम योजना को मंजूरी दी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। महात्मा गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। वर्तमान में चंपारण बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है? आपको बताना है प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है। ऑप्शन ए अनुवाद, बी ध्वनि तरंगों के हस्तक्षेप, सी ध्वनि तरंगों के अपवर्तन, डी ध्वनि तरंगों के परावर्तन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ध्वनि तरंगों के परावर्तन। आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, किसी परावर्तक सतह से टकराकर दोबारा सुनाई देने वाली ध्वनि को ही प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी भवन के बड़े हॉल में खड़े होकर या पहाड़ के निकट खड़े होकर जोर से चिल्लाने पर कुछ समय पश्चात वही ध्वनि पुनः सुनाई देती है तो वह प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन का ही परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, बी पेप्सिन, सी एमाइलेज, डी लाइपेज। राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रिप्सिन। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये दोनों ही एंजाइम बिना पचे तथा अधपचे प्रोटीन पर क्रिया करते हैं तथा उन्हें सरल पॉलीपेप्टाइड युक्त एवं अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी। ऑप्शन ए 16 गुना, बी 8 गुना, सी 4 गुना, डी 2 गुना। राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 गुना। ऑक्सीजन के अणु में डैश होता है। आपको बताना है कि ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है। ऑप्शन ए एक विद्युत संयोजी बंध, बी एक एकल संयोजक बंध, सी एक तिहरा सह संयोजक बंध, डी एक दोहरा सह संयोजक बंध। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक दोहरा सह संयोजक बंध। ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सह संयोजक बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी ए लाइन इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए नटवर सिंह, बी प्रियंका वाड्रा, सी जयराम रमेश, डी सोनिया गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयराम रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या 58 वाला थैलेनाइड श्रृंखला का तत्व डैश है। ऑप्शन ए थैलेनम, बी स्ट्रोसियम, सी थोरियम, डी सीरियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सीरियम। आधुनिक आवर्त सारणी के श्रेणी जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या 58 से 71 तक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, धावन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर डैश गैस निकलती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड।
रासायनिक धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड व जल प्राप्त होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? ऑप्शन ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सामवेद। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। यह भारतीय संगीत का जनक है। इसके पाठकर्ता को उद्धृत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, बी लोकसभा की विरोधी पार्टियों द्वारा निश्चित किया गया है, सी बहुमत में है, डी लोकसभा सदस्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यसभा का सदस्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर मंत्रिपरिषद बनी रहती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद नदी घाटी परियोजना डैश राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। रिहंद नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह रिहंद नदी पर स्थित है। 13 जुलाई 1954 को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? ऑप्शन ए चारा, बी फुनेरिया, सी मार्सिलिया, डी देवदार। राइट आंसर है ऑप्शन डी देवदार। देवदार पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम सेड्रस डेओडारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक शुद्ध पदार्थ है? आपको बताना है इसमें से कौन एक शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन ए चीनी का घोल, बी मीथेन, सी दूध, डी वायु। राइट आंसर है ऑप्शन बी मीथेन। मीथेन शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाया जाता है। यह दलदली भूमि में भी मिलता है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइक्रोम, बी कॉपर, सी निकल, डी टंगस्टन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टंगस्टन। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च तथा प्रतिरोध न्यूनतम होता है। टंगस्टन गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। इसका गलनांक 3380 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? ऑप्शन ए पक्षी, बी सरीसृप, सी उभयचर, डी मत्स्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पक्षी। गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। इन्हें समतापी भी कहा जाता है। पक्षी समतापी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।